सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, जब लड़के और लड़की की शादी होती है तो नए जीवन की शुरुआत होती है, एक परिवार बनता है और उनसे संतान उत्पन्न होती है और आगे की पीढ़ी का निर्माण होता है। दोस्तों, अपने कुल को चलाने के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए ही शादी की जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं कि कुल को चलाना तो दूर की बात है, लोगों को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है। शादी के चौथे दिन भी एक पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पा रही थी और इसके पश्चात कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक पत्नी की मौत हो जाती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम की घटना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम में एक लड़का जिसका नाम दलीप होता है, जिसकी उम्र करीब 26 साल होती है। दोस्तों, दलीप मेहनत मजदूरी किया करता था और उसी से ही अपना भरण पोषण किया करता था। दलीप अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था। दोस्तों, दलीप की उम्र 26 साल हो चुकी थी। अब उसके मां बाप को उसकी शादी की टेंशन थी और उसकी शादी की टेंशन लेकर उसके मां बाप उसके लिए एक लड़की तलाश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वह लड़की दलीप को पसंद नहीं आती है क्योंकि दलीप अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। दोस्तों, उसके मां बाप उसके लिए कई लड़की देखते हैं, लेकिन उनमें से एक भी लड़की दलीप को पसंद नहीं आती है। कुछ समय पश्चात दलीप को एक पड़ोस के गांव में एक लड़की पसंद आती है। जैसी वह चाहता था वह लड़की ऐसी थी, तो इसके बारे में वह अपने मां बाप से बात करता है कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। दोस्तों, इसके पश्चात उसके मां बाप उसकी शादी का इंतजाम करते हैं और उस लड़की के साथ दलीप की शादी करा देते हैं। दोस्तों, उस लड़की का नाम अंजलि होता है, उसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, अंजलि दुल्हन बनकर दलीप के घर में आ जाती है। दोस्तों, घर में बड़ा ही खुशी का माहौल था, सब लोग खुश थे क्योंकि बेटे की शादी जो हुई थी। दोस्तों, इस तरह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है और जब रात होती है तो दलीप अंजलि के कमरे में जाता है और उससे बातें करता है। बातें करने के पश्चात दलीप अंजलि को टच करने लगता है, लेकिन जैसे ही दलीप अंजलि को टच करता है तो अंजलि एक साइड हो जाती है, यानी उसको टच नहीं करने देती। दलीप समझता है कि पूरे दिन की हारी थकी होगी, इसी वजह से टच नहीं करने दे रही है, इसी वजह से यह चिड़चिड़ी हो गई है, इसे आराम की जरूरत है। इसके पश्चात दलीप भी आराम से सो जाता है और अंजलि भी आराम से सो जाती है। इसके पश्चात अगला दिन आता है और अगले दिन भी अंजलि दलीप को टच नहीं करने देती है। इसके पश्चात तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी वह टच नहीं करने देती है और फिर चौथा दिन आता है, चौथे दिन भी अंजलि दलीप को टच नहीं करने देती है। तो इस पर दलीप कहता है कि यह कैसी पत्नी है जो अपने पति को भी टच नहीं करने दे रही। इसके बाद वह अंजलि के साथ जबरदस्ती करता है तो अंजलि उसे धक्का दे देती है और दलीप जमीन पर जा गिरता है। दोस्तों, दलीप को यह बात बुरी लगती है। इसके पश्चात दलीप उसके साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती करने पर अंजलि शोर मचाती है, चिल्लाती है। दोस्तों, इसके पश्चात दलीप उसके मुंह को ढक लेता है ताकि आवाज बाहर न जा पाए। जैसे ही दलीप अंजलि के मुंह को ढकता है तो अंजलि की सांस घुट जाती है और अंजलि तड़प तड़प कर मर जाती है और दलीप को पता भी नहीं चलता कि अंजलि मर चुकी है। दोस्तों, कुछ समय पश्चात दलीप को पता लगता है कि उसकी पत्नी अंजलि मर चुकी है। जैसे ही उसे यह पता लगता है तो वह घबरा जाता है। अंजलि मृत अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, वह सोचता है कि अब अंजलि की मौत का इल्जाम उसके ऊपर आएगा, तो वह इसके लिए प्लान बनाता है। अंजलि की डेड बॉडी को बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम के फर्श पर तेजी के साथ उसे देकर मारता है। इससे अंजलि के शरीर से खून निकल जाता है। वह तब भागता हुआ, चिल्लाता हुआ बाहर जाता है और अपने मां बाप से कहता है कि अंजलि बाथरूम में फिसल गई है और बेहोश हो गई है। दोस्तों, इसके पश्चात उसके मां बाप भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं और अंजलि की ऐसी हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर अंजलि को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और पुलिस अंजलि की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में लगती है और उस लड़के दलीप से पूछताछ करती है कि अंजलि की मौत कैसे हुई। दोस्तों, दलीप बताता है कि अंजलि बाथरूम में थी तो अचानक से ही वह बाथरूम में फिसल जाती है, इसी की वजह से यह सब हो जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लड़के दलीप को छोड़ देती है और इंतजार करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। दोस्तों, 3-4 दिन के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस का माथा ठिनक जाता है।
दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि अंजलि की मौत सांस घुटने की वजह से हुई है। तो इसके पश्चात पुलिस को उस लड़के दलीप पर शक हो जाता है और इसके चलते वह दोबारा से उस लड़के दलीप को पूछताछ के लिए बुला लेती है। और दोस्तों इस बार पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने पर वह लड़का बताता है कि मेरी शादी को 3-4 दिन हो गए थे और 3-4 दिन से यह मुझे संबंध नहीं बनाने दे रही थी। तो इसी के चलते मैंने इसके साथ जबरदस्ती की और जब ये चिल्लाने लगी तो मैंने इसके मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे पता ही नहीं चला कब कब में इसकी मौत हो गई। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस लड़के पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो उस लड़के दलीप ने किया था क्या वो सही किया था? क्या यहां पर अंजलि सही थी? या आप ये कहना चाहोगे कि अंजलि का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड था, इसी वजह से वह उस लड़के दलीप को टच नहीं करने दे रही थी क्योंकि वह पहले ही किसी और की हो चुकी थी? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस मामले में उस लड़के दलीप को कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? उसकी कोई गलती थी या उसकी गलती नहीं थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मां बाप शादी के बंधन में इसलिए बांधते हैं ताकि आगे कुल का निर्माण हो सके, कुल को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों ऐसी ऐसी घटना हो जाती है जहां पर कुल को तो बढ़ाना दूर की बात है, लोगों को अपनी जान बचाना भी भारी हो जाता है। और ऐसा ही इस घटना में हुआ था। शादी तो उन दलीप के मां बाप ने अपने कुल को बढ़ाने के लिए की थी, लेकिन यहां पर अंजलि की मौत हो जाती है। कुल को बढ़ाना तो दूर की बात है, अब दलीप पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर लड़का या लड़की को कोई और पसंद है तो वे पहले ही अपने मां बाप को बता दें और बाद में इस तरह की परेशानी उत्पन्न होती है तो उससे इस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।